बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। इन प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व कर रहे थे। आज के लेक्चर में भी हम उसी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की एक्सरसाइज है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम सीख चुके हैं कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 इसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था आइलेट। मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम आइलेट के बगैर सॉल्व नहीं कर सकते। जस्ट आपको याद करवाने के लिए मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन, L stands for logarithmic function, A stands for algebraic function, T stands for trigonometric function, and E stands for exponential functions। क्लियर? जो पहले आ रहा होगा उसे हम पहले फर्स्ट फंक्शन का नाम देंगे, जो बाद में आ रहा होगा उसे हम सेकंड फंक्शन का नाम देंगे। इसके हम पहले 14 पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x dx यहाँ तक हम कर चुके हैं। आज हम 15th पार्ट से स्टार्ट करते हैं। 15 पार्ट है इंटीग्रेशन e पावर x साइन x cos x इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x साइन x cos x साइन x cos x dx। अब यहाँ पे इसका 15th पार्ट 16 पार्ट ये सेम है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट 6th पार्ट, ये सारे के सारे ये जो पांचों पार्ट मैंने आपको बताए हैं ये सेम है। इन पांचों में से कोई से दो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, बाकी आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करने हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का 15th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 16th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट, 6th पार्ट एंड 7th पार्ट। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 15th पार्ट हम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 e पावर x साइन x cos x। अब यहाँ पे 3 फंक्शन है। हमने तो ये पढ़ा कि अगर 2 फंक्शन हो गए तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 फंक्शन दिए गए हैं तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम हेल्प लेंगे फर्स्ट ईयर की e पावर x साइन x cos x इंटू dx। फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं हम साइन 2x का फॉर्मूला। साइन 2x चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा है। क्या होता है जी? साइन 2x इक्वल्स टू साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x cos x। तो यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है? सिर्फ 2 मिसिंग है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे। 1/2 e पावर x इंटू 2 साइन x cos x इंटू dx। क्लियर स्टूडेंट्स? that is equals to 1/2 इंटीग्रेशन e पावर x साइन 2x इंटू dx। अभी हमारे पास 2 फंक्शन बन चुके हैं। यहाँ पे एक और काम हमने करना है इस तरह के क्वेश्चन में जिनमें आपको लग रहा है, बल्कि आपको नज़र आ रहा है, e पावर x का डेरिवेटिव कभी ख़त्म नहीं होगा। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, जितनी दफ़ा आप मर्ज़ी डेरिवेटिव ले लें। इसी तरह से साइन 2x इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 cos 2x, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 साइन 2x। इसी तरह ये चलता रहेगा, ये भी कभी भी 1 नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम i अपनी मर्ज़ी से हम नाम दे रहे हैं i का, इसके इक्वल लेट कर लेंगे क्योंकि बाद में ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसे मैं कह लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसका जो 16th पार्ट है उसमें x इंटू साइन एक्स इंटू कॉज एक्स है। अब वहाँ पे आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है।
यहाँ पे क्योंकि x आ रहा है तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, इसलिए हमें उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है उसे भी हम i के इक्वल लेट करेंगे, जो इसका सिक्स्थ पार्ट है उसे भी हम i के इक्वल लेट करेंगे, जो इसका सेवन्थ पार्ट है उसे भी हम i के इक्वल लेट करके सॉल्व करेंगे। अब ये हम क्यों i के इक्वल लेट कर रहे हैं, जैसे जैसे हम इसका सोल्यूशन करेंगे आपको ये बात समझ आ जाएगी कि हम इसको क्यों कर रहे हैं। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू द आइलेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा, दैट इज फर्स्ट फंक्शन, इसे हम 1 का नाम देंगे, ये हमारे पास होगा सेकंड फंक्शन, इसे हम 2 नाम देंगे। i को हम एज इट इज़ साथ लिखते जाएंगे, 1/2 भी साथ जाएगा, 1/2। अब इसकी हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ sin 2x एज इट इज़ e पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e पावर x ही होती है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड की इंटीग्रेशन e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x ही रहेगी, sin 2x का डेरिवेटिव ये आ जाएगा जी cos 2x, अगेन साथ क्या आएगा 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, और साथ हम लिखेंगे dx, इस पर हमने क्या लगाया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आपने ब्रैकेट ना लगाई तो 1/2 सिर्फ इसके साथ आएगा, इसके साथ नहीं आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। i इज इक्वल्स टू 1/2 e पावर x sin 2x माइनस 2 शुरू में आ जाएगा और 1/2 भी आना है, तो हम इसको लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटीग्रेशन e पावर x cos 2x इंटू dx। ये 2 मैंने शुरू में लिख दिया, 1/2 से ये मल्टीप्लाई होना था तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, डेट इज इक्वल्स टू i इक्वल्स टू 1/2 e पावर x sin 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x cos 2x dx। अब यहाँ पे देखें अगेन दो फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू आइलेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन हो गया, डेट विल बी इक्वल्स टू, अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन इसमें यूज़ करेंगे, i इक्वल्स टू 1/2 e पावर x sin 2x, ये एज इट इज़ माइनस, अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ cos 2x एज इट इज़, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन e पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e पावर x ही होती है, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x और cos 2x का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin 2x, अगेन एंगल का डेरिवेटिव आएगा 2 और साथ हम लिखेंगे dx एंड ब्रैकेट क्लोज। सिंपली अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, i इक्वल्स टू 1/2 e पावर x sin 2x माइनस e पावर x cos 2x, माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस माइनस हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x sin 2x dx। तो यहाँ पे देखें i के इक्वल लेट करने का मकसद क्या था, जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे e पावर x sin 2x से, वहीं पे हम दोबारा आ गए हैं। तो इस तरह तो ये कभी भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा, ये बार बार रिपीट होता जाएगा, बार बार रिपीट होता जाएगा, तो हम इसको कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने इसको किसके इक्वल लेट किया है, i के इक्वल लेट किया है। 2 अब इधर जाएगा तो ये 2i बन जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 और 1 से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इससे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। i इक्वल्स टू 1/2 e पावर x sin 2x माइनस e पावर x cos 2x, 2 एज इट इज़, और e पावर x sin 2x की इंटीग्रेशन का आंसर ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये आएगा 2i, और यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देंगे कि ये वैल्यू हमने कहाँ से ली है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये वैल्यू ली है कि ये किसके इक्वल है, 2i के इक्वल है। 2 2 4 हो जाएगा। अब जस्ट हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, i इक्वल्स टू 1/2 e पावर x sin 2x माइनस e पावर x cos 2x
माइनस 4i, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, i प्लस 4i इक्वल्स टू 1/2 e पावर x साइन 2x माइनस e पावर x cos 2x, ये बनेगा 5i इक्वल्स टू 1/2 e पावर x साइन 2x माइनस e पावर x cos 2x, 5 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, i इक्वल्स टू 1/5 टू ज़ा 10 e पावर x साइन 2x माइनस 1/5 दोनों के साथ आके इसने डिवाइड होना था, e पावर x cos 2x प्लस, क्योंकि ये हमारा आंसर आ गया तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे c। जी स्टूडेंट्स, आइए अब हम चेक करते हैं कि अकॉर्डिंग टू बुक इसका आंसर क्या है। एक्सरसाइज 3.4 15th 1/5 उसने कॉमन लिया हुआ है, उसने इसके साथ दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं किया, एंड e पावर x भी उसने कॉमन लिया हुआ है, फिर साइन स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1/2 साइन 2x प्लस c। एक्चुअली उसने किया क्या है, i इज इक्वल्स टू 1/5 e पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 1/2 साइन 2x माइनस cos 2x प्लस c, इनमें से कॉमन आ गया e पावर x और 1/5 कॉमन आ गया। अब हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ के आए हैं cos 2x की वैल्यू। चैप्टर नंबर 10 में cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये वैल्यू हम चैप्टर नंबर 10 में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। इसकी वैल्यू जस्ट उसने यहाँ पे पुट की हुई है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, आपका आंसर यहाँ पे भी गलत नहीं है, ये आंसर भी आपका ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बुक वाला आंसर बना रहे हैं 1/5 e पावर x इंटू 1/2 साइन 2x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x एंड प्लस c। ये अब हमने इसकी cos 2x की वैल्यू पुट कर दी। इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, i इज इक्वल्स टू 1/5 e पावर x इंटू, अकॉर्डिंग टू बुक हम चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 साइन 2x 1/2 साइन 2x माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x एंड ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब उसने क्या किया हुआ है जी, 1/2 साइन 2x को बाद में लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर को, इसको हम रीअरेंज कर देते हैं 1/5 e पावर x इंटू 2 साइन स्क्वायर x, फिर उसने लिखा हुआ है -1 और फिर प्लस 1/2 साइन 2x प्लस c। ये अब हमारा अकॉर्डिंग टू बुक आंसर बन चुका है। अगर आप यहाँ तक भी कर देते हैं तो ये आपका आंसर गलत कंसीडर नहीं होगा, जस्ट उसने क्या किया हुआ है cos 2x की वैल्यू पुट की हुई है। इसी तरह से हम sin 2x की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जस्ट सिर्फ हमने क्या किया हुआ है, बुक वाला आंसर बनाना था, इसलिए हमने cos 2x की वैल्यू पुट की है, और इसी तरह से दूसरे वाले में उसने आई थिंक पुट की है और के साथ लिखा हुआ है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इस क्वेश्चन में जो दोनों हमारे पास फंक्शन दिए गए हैं, इन दोनों का डेरिवेटिव एंड नहीं होता, डेरिवेटिव के बाद अगेन हमारे पास फंक्शन आ जाता है। पहले हम पढ़ चुके हैं कि x का डेरिवेटिव हम लेते हैं, x की पावर कम होते होते आखिरकार 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे अगेन ये रिपीट हो जाता है। तो उस रिपीट से बचने के लिए हम इसको किसके इक्वल ऐड कर लेते हैं, i के इक्वल ऐड कर लेते हैं। i के इक्वल ऐड करके हमने इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, फर्स्ट टाइम लगाया तो हमारे पास ये आंसर आया। इस पर हमने अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया तो दोबारा वही आ गया। इसको हमने क्योंकि शुरू में i कहा हुआ था तो यहाँ पे इजाफी क्या था 1/2 था, 2 हम उधर ले गए तो ये 2i बन गया, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, इसको हम इधर ले आए 4i प्लस हो गया, 5i बन गया, 5 इधर आके डिवाइड हो गया। यहाँ तक भी आपका आंसर गलत कंसीडर नहीं होगा। इसको क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ बुक वाला आंसर बनाया है तो cos 2x की वैल्यू हम जो चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में, वो हमने यहाँ पे पुट की है और जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह से
इसका 16th पार्ट है, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। उसमें e पावर x की जगह पे सिर्फ x है, तो x हमारा अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू द आइलेट अलजेब्रिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। उसको भी आपने i के इक्वल लेट करके सॉल्व करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी इन्हीं क्वेश्चन से मिलता जुलता है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को पहले सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax इंटू साइन bx। अब यहाँ पे इन जनरल आ गया है, a की जगह पे 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, इसी तरह b की जगह पे भी 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, इंटू dx इक्वल है 1/a² प्लस b² होल स्क्वायर रूट e पावर ax साइन इंटू bx माइनस tan इनवर्स b/a ब्रैकेट क्लोज प्लस c। इस क्वेश्चन को समझने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप इसकी एग्जाम्पल पेज नंबर 140 पे एग्जाम्पल नंबर 7 भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ आ जाएगी कि वो कैसे सॉल्व होनी है। हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरह से हम i के इक्वल लेट करेंगे इसको। सॉल्यूशन i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e पावर ax साइन bx इंटू dx। आई लेट आपके सामने लिखा हुआ है, एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो गया अकॉर्डिंग टू आई लेट। i इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन bx एज इट इज e पावर ax की इंटीग्रेशन e पावर ax डिवाइडेड बाय a, क्योंकि अब यहाँ पे पहले हम किसको पढ़ चुके हैं, e पावर x को पढ़ चुके हैं। e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x ही रहती है, लेकिन e पावर ax की इंटीग्रेशन e पावर ax डिवाइडेड बाय a है। जैसा कि अगर आप सॉल्व करेंगे e पावर 2x को, तो हम उसकी इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, e पावर 2x डिवाइडेड बाय 2। e पावर 5x को हम सॉल्व करेंगे, उसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो वो आंसर आएगा e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5। डिवाइडेड बाय a क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम a से मल्टीप्लाई भी करते हैं, इसे डिवाइड भी करते हैं। मल्टीप्लाई वाला a इंटीग्रेशन में आ जाता है, डिवीजन वाला a यहाँ पे बच जाता है। तो 3-4 स्टेप करने के बजाय मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया कि इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन e पावर ax की इंटीग्रेशन e पावर ax डिवाइडेड बाय a, साइन bx का डेरिवेटिव आएगा cos bx, अगेन एंगल का डेरिवेटिव आएगा b और साथ हम लिखेंगे dx। क्लियर? डेट इज इक्वल्स टू i इज इक्वल्स टू e पावर ax डिवाइडेड बाय a साइन bx माइनस b ओवर a, दोनों कांस्टेंट हैं, b ओवर a इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax cos bx इंटू dx। और इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होती है, जो कि हमने आगे चल के यूज़ भी करनी है। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया अकॉर्डिंग टू आइलेट, और इस पे हम अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। i इज इक्वल्स टू e पावर ax डिवाइडेड बाय a साइन bx माइनस b ओवर a ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ cos bx एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन e पावर ax डिवाइडेड बाय a माइनस इंटीग्रेशन का साइन, सेकेंड की इंटीग्रेशन e पावर ax डिवाइडेड बाय a इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस साइन bx, cos bx का डेरिवेटिव माइनस साइन bx, अगेन एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, b आएगा, और साथ हम क्या लिखेंगे dx एंड ब्रैकेट क्लोज। ये जो ब्रैकेट हमने स्टार्ट की थी ये क्लोज होगी। सो डेट इज इक्वल्स टू i इज इक्वल्स टू e पावर ax डिवाइडेड बाय a साइन
बी एक्स माइनस बी ओवर ए, इधर से क्या आ रहा है ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए कॉस बी एक्स, माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस माइनस, ये बी ओवर ए हम लिखेंगे, बी ओवर ए, फिर बी ओवर ए एक और भी आ रहा है मल्टीप्लाई बाय बी ओवर ए, और इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। अब देखें ये हमारे पास वन अगेन वहीं पे जहाँ से चले थे वहीं पे आ चुके हैं, तो इसे हम लिखेंगे i इज इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए साइन बी एक्स माइनस बी ओवर ए स्क्वायर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, फिर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या है, i के इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए साइन बी एक्स माइनस बी ओवर ए स्क्वायर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू आई, और यहाँ पे हम साथ लिखेंगे कि ये हम कहाँ से लेके आए हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है, डेट इज इक्वल्स टू, ये इधर आके प्लस हो जाएगा आई प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू आई इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए इंटू साइन बी एक्स इंटू साइन बी एक्स माइनस बी ओवर ए स्क्वायर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। क्लियर, इधर एलसीएम लेंगे, ये बनेगा ए स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आई प्लस बी स्क्वायर आई इक्वल्स टू, यहाँ से कॉमन आ रहा है ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए कॉमन आ रहा है इंटू ये आ जाएगा साइन बी एक्स माइनस बी ओवर ए कॉस बी एक्स, ये हमारे पास कॉमन आ रहा है कॉस बी एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से न्यूमिनेटर से आई कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू आई इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी ओवर ए कॉस बी एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज। अगर हम ए भी कॉमन ले लें, यहाँ से ए भी अगर हम कॉमन ले लें तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू आई इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स ओवर ए 1 ओवर ए, तो यह आ जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज। इसके साथ ए नहीं था तो हमने क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, या सिंपली आप ये समझें कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय ए, तो ये डिवाइडेड बाय ए आ गया, इसे मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ ए आ गया, इसके साथ ए और ए कैंसिल हो गया, दोनों बातें एक ही हैं, ए से मल्टीप्लाई या डिवाइड कह लें या 1 ओवर ए कॉमन लेना कह लें, ये एक ही है। अब इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करके आए हैं चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 के जो एंड पे क्वेश्चन हैं उनको हमने सॉल्व किया है, जो कि इसी तरह के हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, इसी तरह के क्वेश्चन हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, लेट कर लेते थे कि ये ए जो है ये हमारे पास ये साइन के साथ वाले को हम कॉस थीटा कह लेते थे और बी कॉस के साथ वाले को हम साइन थीटा कह लेते थे, और उससे हम इसको सिंप्लीफाई करते थे। तो यहाँ पे हमें भी हम उसी तरह से लेट कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब इस तरह के क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 में हम सॉल्व करके आए हैं, जहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया होता था 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, तो हम 3 को लेट कर लेते थे आर कॉस फाई एंड इसी तरह से 4 को लेट कर लेते थे आर साइन फाई। तो इसको हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे।
लेट करेंगे, लेट ए इक्वल्स टू साइन के साथ कॉज होता है तो आर कॉस थीटा हम लेट कर लेंगे। इसी तरह से बी कॉज के साथ साइन होता है तो आर साइन थीटा हम लेट करेंगे और दोनों का स्केयर करेंगे। ये आ जाएगा स्केयरिंग बोथ साइड, ए स्केयर इक्वल्स टू आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा एंड डेट इज इक्वल्स टू बी स्केयर इक्वल्स टू आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। ऐड करेंगे दोनों को, ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएगी आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास थीटा और आर, जिसमें यहाँ पे आर और थीटा ये दोनों नई चीज़ें हैं तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे। ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल्स टू आर स्केयर इंटू कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। सो वी नो डैट कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, कॉस स्केयर थीटा चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं। साइन स्केयर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ से आर स्केयर की वैल्यू क्या आएगी, आर स्केयर इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल्स टू आर स्केयर। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल का स्केयर रूट। इसे हम कह लेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हम पहले यूज़ कर चुके हैं, इसको हम अल्फ़ा कह लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन अल्फ़ा है और ये हमारे पास इक्वेशन बीटा है। तो अब हम क्या करेंगे, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, तो ये बनेगा, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ये हो जाएगा बी ओवर ए इक्वल्स टू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा। बीटा को हमने अल्फ़ा से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया जी पी ओवर ए इक्वल्स टू आर से आर कैंसिल हो गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी ओवर ए। ये हमारे पास अब आर की वैल्यू भी आ चुकी है और हमारे पास थीटा की वैल्यू भी आ गई है। पुट हम किधर करने जा रहे हैं जी, यहाँ पे देखें ये हमारे पास है ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। इसे हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, ए की जगह पे हम पुट कर रहे हैं आर कॉस थीटा साइन बी एक्स माइनस बी की जगह पे हम पुट कर रहे हैं आर साइन थीटा इंटू कॉस बी एक्स। आर कॉमन ले लेंगे और इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं, साइन बी एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस बी एक्स इंटू साइन थीटा। ये सारा काम हम फर्स्ट ईयर में करके आ चुके हैं। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 में हमने किया है एंड यहाँ पे हम मेंशन करेंगे वी नो डैट साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के, दैट इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। सो डेट विल बी इक्वल्स टू आर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बी एक्स माइनस थीटा। क्लियर। तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इसे मैं कह देता हूँ ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर इंटू आई इक्वल्स टू, ये आ जाएगा जी ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्केयर इंटू, इस सारे की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ आर साइन बी एक्स माइनस थीटा एंड ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। इसको मैं इधर ले आऊँगा, आई इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा ए स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्केयर। आर की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ये आ रही है ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल का स्केयर रूट। आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी इंटू साइन बी एक्स माइनस थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, डेट इज़ टेन इनवर्स बी ओवर ए ब्रैकेट क्लोज एंड होल ब्रैकेट क्लोज प्लस सी।
ए स्केयर से ए स्केयर गया, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो आई इज इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल का स्केयर रूट। इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, पावर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, और यहाँ पे क्या बच रहा है, ई पावर ए एक्स हमने लिख लिया है इनटू साइन ब्रैकेट बी एक्स माइनस tan इनवर्स बी ओवर ए एंड ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। तो देखें यही हमने प्रूव भी करना था, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था, वो हम उसको प्रूव कर चुके हैं। इसे मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम एंड पे साथ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। जो हमें प्रूव करना था उसे हम प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, शुरू से क्वेश्चन वही सेम उसी तरह से है। एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसे हमने फर्स्ट फंक्शन का, सेकंड फंक्शन का आई के इक्वल लेट करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, आई की वैल्यू पुट की, आई को इस साइड पे लेके यहाँ तक वही क्वेश्चन है जो हमने पहले से किया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो क्वेश्चन बन रहा है ये क्या बन रहा है, ए साइन अल्फ़ा माइनस बी कॉज अल्फ़ा। इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 10.2 में सॉल्व करके आए हैं एंड पे। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, साइन वाले को आर कॉस थीटा कह लेते थे, कॉज वाले को आर साइन थीटा कह लेते थे। तो हमने यहाँ पे भी यही किया, उनकी वैल्यू ये हम चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 में हम जब पोलर फॉर्म करते हैं वहाँ पे भी हम यही काम कर रहे होते हैं। आपको आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू फाइंड करना आती है, फर्स्ट ईयर में हम ये इसकी बार बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो मैंने आर और थीटा की वैल्यू फाइंड की और यहाँ पे ए और बी को जो मैंने लेट किया था वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो ये बन गया आर साइन बी एक्स माइनस थीटा। तो मैंने ये वैल्यू इसकी जगह पे पुट कर दी यहाँ पे। जब ये वैल्यू पुट की, आर और थीटा की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास जस्ट ये ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल हो गया, इससे ये पावर इसकी हो गई, ये 1/2 थी, नीचे आई तो -1/2 हो गई। और यहाँ पे जस्ट हमने थीटा की वैल्यू पुट की, तो हमें जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, क्योंकि हमने ये प्रूव करना था, वो हमारा आंसर हमें मिल चुका है। क्लियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपके लिए होमवर्क है। मैं प्रीवियस आपको बता चुका हूँ कि आपके लिए होमवर्क कौन कौन से हैं। एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो हमारे क्वेश्चन थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।